गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जो अपन पढ़ना चाह रहे हैं वो है कैपेसिटर और उसके ऊपर चार्ज निकालना, वोल्टेज निकालना, कॉमन पोटेंशियल निकालना और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, उस टाइप के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल लिखा है, वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, एक कैपेसिटर ऑफ 20 माइक्रोफेराड इज चार्ज टू 500 वोल्ट्स which is then connected in parallel to 10 microfarad capacitor of 200 volts. What will be the final charge on each capacitor? 20 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है, 500 वोल्ट तक उसको चार्ज करके रख दिया, और एक 10 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर उसको 200 वोल्ट तक चार्ज करके रख दिया, मिला दिया आपस में से। ठीक है, दो सिरों से मिला दिए। कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, क्या चार्ज फाइनली बचेगा, ये बताना। तो इसको करने के लिए मैंने तुम्हें एक तरीका बताया था कि फर्स्ट फाइंड द कॉमन पोटेंशियल, क्योंकि जब ये दोनों आपस में एक दूसरे को चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे तो जब एक कॉमन पोटेंशियल अचीव हो जाएगा, चार्ज इधर से उधर जाना बंद हो जाएगा। तो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पर तब तक जाता है जब तक एक कॉमन पोटेंशियल नहीं आ जाता। तो जब भी ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन कैपेसिटर में आए, पहले क्या करो, कॉमन पोटेंशियल निकाल लो, फिर Q इक्वल टू CV फॉर्मूला 2 बार लगा दो, अलग अलग चार्ज आ जाएगा। ठीक है, चलिए करके देखते हैं अपन इसको। सबसे पहले हम निकालेंगे कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, कॉमन पोटेंशियल यानी टच करने के बाद दोनों का एक जैसा हो जाता है पोटेंशियल, वो कॉमन पोटेंशियल। देखें आप, सबसे पहली स्टेप क्या, फाइंड द कॉमन पोटेंशियल। तो करा क्या इसने, पहले तो ये बता दूं, एक कैपेसिटर था, ये कैपेसिटर जिसकी 20 माइक्रोफेराड कैपेसिटी थी, इसको इसने 500 वोल्ट पे चार्ज करके पटक रखा था। ठीक है, एक सिरा प्लस है, एक सिरा माइनस है। फिर उसके बाद उसने दूसरा कैपेसिटर लिया, और दूसरा कैपेसिटर जो है वो 10 माइक्रोफेराड का है, और इसको 200 वोल्ट तक चार्ज कर रखा है, और इसका भी एक सिरा जो है वो प्लस है, दूसरा माइनस है। अब ज्वाइन कर दिया, तो अब बताओ कौन सा सिरा किससे ज्वाइन होगा, ABCD किससे ज्वाइन होगा। तो यहाँ पे जब उसने बताया नहीं है तो हम ये मान के चलेंगे कि उसने समझदारी भरा काम किया होगा, और समझदारी भरा काम ये है कि हम प्लस सिरे को प्लस से जोड़े और माइनस को माइनस से जोड़े, ताकि चार्ज वेस्ट ना हो। वैसे तो चार्ज फिर भी वेस्ट होगा, एनर्जी तो वेस्ट होगी, चार्ज नहीं, उसके लिए शब्द है एनर्जी, एनर्जी तो वेस्ट होगी लेकिन थोड़ी कम होगी। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट, जिसको बोलते हैं ना बाय डिफॉल्ट, अगर उसने नहीं बोला है तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि प्लस से प्लस को जोड़ा है। अब प्लस से प्लस को जोड़ा है तो इनके बीच में कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा, जो पोटेंशियल इस पे होगा वही पोटेंशियल इसके ऊपर होगा, उसको हम कॉमन पोटेंशियल बोलेंगे। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला है V इज इक्वल टू, तुम एक ही फॉर्मूला याद किया करो, दैट इज Q इक्वल टू CV, V का बराबर Q बाय C। और अगर उसने बोला कॉमन पोटेंशियल निकालना है तो यहाँ पे लगा देना कॉमन, और ये पोटेंशियल तो लगा हुआ ही है, विच इज इक्वल टू, यहां लगा देना सिग्मा, और नीचे भी लगा देना सिग्मा, और ये Q और C तो लिखा हुआ ही है, ये आ गया कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला। याद करने की कोई बहुत जरूरत नहीं है। ठीक है, भाई Q इक्वल टू CV तो याद रहता ही है ना, उसके आगे सिग्मा सिग्मा यानी समेशन। अब फिर से किसी ने अगर पूछा कि अच्छा सा फॉर्मूला बताओ थोड़ा, तो कॉमन पोटेंशियल का अच्छा सा फॉर्मूला ये है कि चार्ज 1 प्लस चार्ज 2 डिवाइडेड बाय कैपेसिटी 1 प्लस कैपेसिटी 2। अगर 3 लगे हों तो चार्ज 3 डिवाइडेड बाय कैपेसिटी 3। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब उसके बाद ये बताएं कि Q इक्वल टू CV होता है क्या। हाँ, तो कॉमन पोटेंशियल यदि तुम्हें निकालना है तो Q इक्वल टू CV लगाते आओ। ये Q है ना, ये Q, इसकी जगह CV लगा दो, CV तो C1 V1, फिर ये Q की जगह CV तो C2 V2, अपॉन में क्या आया C1 प्लस C2। दिस इज द कॉमन पोटेंशियल, फॉर्मूला हम पिछली बार डिस्कस कर चुके थे। ठीक, तो अब अपने को क्या करना है, कॉमन पोटेंशियल निकाल लिया है हमने, और कॉमन पोटेंशियल निकालने के बाद हम इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं। तो हमने बोला कि V इज इक्वल टू क्या, C1 इज द फर्स्ट कैपेसिटी, दिस इज द फर्स्ट कैपेसिटी, दिस इज C2। तो C1 इज 20 माइक्रोफेराड 10 की पावर -6, V1 इज द वोल्टेज ऑन द फर्स्ट, अरे तो मिटा दिया मैंने, वोल्टेज ऑन द फर्स्ट इज 500 वोल्ट्स, तो इट इज 500 वोल्ट्स प्लस C2 क्या है, C2 10 माइक्रोफेराड, माइक्रो का 10 की पावर -6 इंटू वोल्टेज 2 यानी 200 डिवाइडेड बाय कैपेसिटी 1 प्लस कैपेसिटी 2, तो आ जाएगा 20 इंटू 10 टू दी पावर -6 प्लस 10 इंटू 10 टू दी पावर -6। यहाँ तक समझ में आई बात। पहले की कैपेसिटी दूसरे की कैपेसिटी ऐड कर दी, यहाँ C1 V1 C2 V2। ठीक, अच्छा, ऊपर से 10 की पावर -6 कॉमन निकल रहा, नीचे भी है तो कैंसिल आउट ही हो गया। मैं तो लिखता ही नहीं हूं जब सॉल्व करता हूं, अभी तो मैं समझा रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं। फिर अब 500 का मल्टीप्लाई किया 20 में, ठीक है, तो 5 2 हो गया 10, फिर 3 0 और लग गए, प्लस फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2000
अपॉन में 20 + 10 इज 30। इसका मतलब ये हो गए 12,000 डिवाइडेड बाय 30। सही है कि नहीं? 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0, तो 3 0 तो कॉमन ही हुआ है और 10 में 2 जुड़ गए तो 12 आ गया। ये वाला जो 10 है, ये वाला 10, इसमें ये 2 जुड़ गए तो ये 12 आ गया। ठीक है, और नीचे 30 लिखा हुआ है। अब ये 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, ये वाले 0 से ये वाला 0 कैंसिल आउट कर दो, इसको डिवाइड करोगे 400 आ रहा। 400 वोल्ट का कॉमन पोटेंशियल है। कोई डाउट है इसमें? नहीं। अब 400 वोल्ट का कॉमन पोटेंशियल है ना, फाइनली दोनों का मिल मिला के 400 वोल्ट हो जाएगा। और एक चीज ये ध्यान रखना, ये 500 है, ये 200 है, बीच में ही कुछ आना था। बीच का मतलब एग्जैक्टली बीच में नहीं, इनके बीच का मतलब इस वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू के बीच में कहीं आना था आंसर, तो आ गया 400 वोल्ट। ठीक, अब फाइनल चार्ज ऑन फर्स्ट, फाइनल चार्ज ऑन फर्स्ट Q इज इक्वल टू CV। Q1 C1 वोल्टेज कॉमन, क्योंकि बाद में तो कॉमन ही हो गया ना, तो Q1 फाइनल चार्ज ऑन 1 इज C1। C1 इज द कैपेसिटी ऑफ द फर्स्ट। कैपेसिटी ऑफ द फर्स्ट इज 20 माइक्रोफेराड। तो 20 माइक्रोफेराड की कैपेसिटी है पहले की, तो 20 माइक्रो का 10⁻⁻6 इंटू कॉमन वोल्टेज 400। तो Q1 बराबर कितना हो गया? 4 2 8 और 3 0 और 1 2 3 इंटू 10⁻⁻6। इसका मतलब Q1 इज इक्वल टू क्या हो गया? ये 8 के 3 0, इसके 3 0 कम कर देंगे तो 8 इंटू 10⁻³ आया। ठीक है, 8 इंटू 10⁻³ आया। ये इसके ऊपर चार्ज आएगा फर्स्ट वाले पे। तो माइक्रो में लिखना चाहते हो तो 8000 माइक्रो आएगा वो। ठीक है, नहीं तो इतने कुलाम में लिखना चाहते हो तो इतने ही काफी है। तो ये तो फर्स्ट पे आ गया। चार्ज ऑन सेकंड निकालते हैं। कहाँ गया भाई? अरे चार्ज ऑन सेकंड, सेकंड पे चार्ज निकालते हैं। सेकंड पे चार्ज निकालेंगे तो कितना आएगा? Q2 इज इक्वल टू C2 V कॉमन। ठीक है, तो Q2 इज इक्वल टू C2। व्हाट इज द कैपेसिटी? सेकंड की कैपेसिटी कितनी है? सेकंड की कैपेसिटी 10 माइक्रोफेराड, तो आ गया 10 माइक्रोफेराड। 10 माइक्रोफेराड इंटू V1 कॉमन। V1 कॉमन मतलब अपना कॉमन पोटेंशियल जो है वो ये है। ठीक है, और माइक्रो का 10⁻⁻6 लगा दिया और कॉमन पोटेंशियल 400। तो जो Q2 आएगा इट विल बी 4000 इंटू 10⁻⁻6। इसका मतलब Q2 इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻³ कूलम, ये आएगा। ठीक, अब मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि ये सही है कि गलत है। अच्छा एक चीज ये बताओ कि जितना चार्ज पहले था क्या उतना ही चार्ज बाद में होगा? अरे पहले इनके पास कुछ चार्ज था ना, बाद में इनके पास दिस प्लस दिस टोटल चार्ज है। तो क्या जितना चार्ज पहले टोटल था उतना ही चार्ज बाद में भी टोटल होगा क्या? ये पूछ रहा हूं मैं। क्या इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगता है? तो हाँ लगता है। चार्ज बनेगा तो बिगड़ेगा थोड़ी, हो तो जो है वो है। ठीक है, एनर्जी लॉस होके जाएगी भले ही मार्केट में मतलब कहीं हीट के रूप में, लेकिन चार्ज तो वही का वही रहेगा ना। तो इनिशियल चार्ज फाइनल चार्ज के बराबर होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, अगर इनिशियल चार्ज फाइनल चार्ज के बराबर है हमारा आंसर सही है। ठीक, तो इनिशियल चार्ज फाइनल चार्ज के बराबर चेक कर लेते हैं। ठीक, इनिशियल चार्ज कितना था? ये दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का ठीक है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि Q इक्वल टू CV लगाओगे इनिशियल चार्ज निकालते वक्त, तो इनिशियल चार्ज निकालते वक्त यहां से निकाल लो। तो इनिशियल चार्ज मैं इधर बना देता हूं। ठीक है, इनिशियल चार्ज निकाल रहा हूं, तो Q इज इक्वल टू CV। C की जगह 20 माइक्रो 10⁻⁻6 इंटू V वोल्टेज उसका 500। इसका मतलब इनिशियल चार्ज पहले वाले पे था 5 2 10 और 3 0 मैंने हटा दिया तो इंटू 10⁻⁻3 10 इंटू 10⁻⁻3। ठीक, दूसरे वाले पे क्या था? Q2 इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, तो 10 माइक्रो का 10⁻⁻6 इंटू 200। समझ पा रहे हो ना? तो Q2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 इंटू 10⁻⁻3। कुल मिला के ये प्लस ये था इनके पास
यानी 10 प्लस 2 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 था टोटल। 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 चार्ज था इनके पास टोटल। बाद में भी यही होना चाहिए, नहीं हुआ तो हमने क्वेश्चन गलत कर दिया। ठीक है, देख लेते हैं क्या बाद में भी यही है। क्या 8 में 4 जोड़ने से 12 आता है? मतलब हाँ आता है, इसका मतलब हमने क्वेश्चन सही किया, चेक लगा लिए। ठीक है, कभी भी शंका हो चेक लगा लो। मुझे शंका नहीं थी, मैं तुमको तरीका बता रहा हूँ चेक करने के लिए। ठीक है, तो कॉमन पोटेंशियल निकालना और इनिशियल चार्ज फाइनल चार्ज के बराबर होना। अच्छा, कोई बोलेगा कि सर क्या इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी के बराबर होगी क्या? देखो, एनर्जी ना बनती है ना बिगड़ती है, इसलिए इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी के बराबर होगी, पर कैपेसिटर में नहीं होगी। टोटल इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी के बराबर होगी। दोनों कैपेसिटर को ज्वाइन करेंगे तो हीट के फॉर्म में कुछ एनर्जी निकल जाएगी। यदि अपन बोले कि कैपेसिटर के पास 100 एनर्जी थी, इसके पास भी 100 थी, कुल मिला के 200 थी, बाद में जब अपन ज्वाइन कर चुके होंगे तो इसके पास 50 होगी, इसके पास 50 होगी और 100 एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। अल्टीमेटली रही तो 200 ही, पर जो 100 एटमॉस्फेयर में चली गई उसको अपन लॉस मान लेंगे। तो इनके पास 50-50 रह गई, उसके पास 100 चली गई। तो कैपेसिटर्स पे एनर्जी कम हो सकती है, लेकिन ओवरऑल एनर्जी जो चली गई पूरे ब्रह्मांड में वो तो कुल मिला के कांस्टेंट ही रहेगी। तो अगर कोई पूछेगा व्हाट इज द लॉस इन एनर्जी, तो हम क्या करेंगे, इनिशियल एनर्जी में से फाइनल एनर्जी घटा देंगे, तो उससे हमको मिलता पड़ जाएगा कितनी एनर्जी हीट के रूप में बाहर चलेगी। ठीक है, चलिए नोट करिए वाला क्वेश्चन। पॉज का बटन दबा दें, नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज का बटन दबाएं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 2 कैपेसिटर्स ऑफ 3 picofarad and 6 picofarad are connected in series and a potential difference of 5000 volt is applied across the combination. They are then disconnected and reconnected in parallel, means without battery, reconnected in parallel without battery. The potential between the plates is, कहने का तात्पर्य यह है कि 3 पिकोफेराड और 6 पिकोफेराड के 2 संधारित्र को श्रेणी क्रम में 5000 वोल्ट के विभवांतर के साथ जोड़ा गया। यदि इन्हें हटाकर फिर से समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो इनकी प्लेटों के बीच कितना विभवांतर होगा? शुद्ध हिंदी में बता दिया, सुने। 2 कैपेसिटर्स ऑफ 3 माइक्रोफेराड एंड 6 माइक्रोफेराड फर्स्ट ज्वाइन इन सीरीज। पहले सीरीज में ज्वाइन कर दो, चलो पहले सीरीज में ज्वाइन कर दे, फिर आगे की बात करेंगे। सीरीज में ज्वाइन कर दो पहले। तो ये कैपेसिटर 3 पिकोफेराड, पिको यानी 10 की पावर -12, 6 पिकोफेराड कनेक्टेड इन सीरीज टू 5000 वोल्ट्स। ठीक है भाई, पहले ऐसा किया, अब कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ दिया, बैटरी नहीं लगाई। नहीं तो बैटरी लगा देते तो पूछ रहा था कि पोटेंशियल कितना होता है इसके ऊपर, तो रहते जो बैटरी का होता वही उसका होता, उसमें क्या करना था। तो अब 3 पिकोफेराड और 6 पिकोफेराड को डायरेक्ट जोड़ दिया। अब ये चार्ज हो गया ना भाई, यहाँ पे जब तुमने इसमें बैटरी लगाई थी तो ये चार्ज खा रहे थे, ये चार्ज हो गया, ये भी चार्ज हो गया, और ये भी चार्ज, ये भी चार्ज। ठीक है, तो जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो इनके बीच में कैपेसिटिव वोल्टेज क्या होगा? तो सबसे पहली चीज ये बताओ कि ये दोनों का चार्ज जो इनमें कैद हो गया है चार्जिंग के दौरान, वो तो बाद में भी रहेगा ना। एनर्जी भले ही वेस्ट हो गई हो, पर चार्जिंग के दौरान जो इसमें चार्ज था, चार्ज होने के बाद उसमें तो अपन ने डायरेक्ट ही कनेक्ट कर दिया, तो चार्ज तो अंदर ही भरा रह गया ना, पीला पीला मटेरियल, ये चार्ज तो अंदर ही भरा रह गया ना, वो थोड़ी चेंज होगा। तो अपन क्या करते हैं कि चार्ज कितना था ये पता कर लेते हैं पहले, बाद में भी वही रहेगा। तो Q इज इक्वल टू CV होता है, यहाँ पे C इक्विवेलेंट होगी, तो Q टोटल, तो दोनों की कैपेसिटी क्या है? तो ये 3 और 6 सीरीज में एक दूसरे का डबल बड़ा वाला डिवाइडेड बाय 3, तो 2 पिकोफेराड। ट्रिक लगा दी मैंने, तुम जो सॉल्व कर लो। 2 पिकोफेराड, 2 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू वोल्टेज कितने का है? 5000। तो ये Q इज इक्वल टू हो गया 5 2 10, 0 0 0 इंटू 10 की पावर -12, इतना चार्ज है उसके अंदर। इसको अपन 1 इंटू 10 की पावर -8 लिख सकते हैं।
ठीक है, कूलाम। इतना चार्ज इसमें कैद हो गया पीले कलर का, ये पीले कलर का चार्ज, ठीक है। अब ये जो पीले कलर का चार्ज है ये तो बना ही रहेगा ना, थोड़ी जाएगा, तुम पैरेलल में कनेक्ट कर दो या कुछ भी कर दो, इधर से इधर जो है वो एनर्जी वेस्ट हो सकती है लेकिन चार्ज वेस्ट नहीं होता। अभी बताया था मैंने, चार्ज रिमेन सेम। तो अब अपन क्या बोलेंगे कि चार्ज अभी भी सेम है इनके ऊपर, चार्ज रिमेन सेम। तो उस वाले केस में इनका पोटेंशियल क्या होगा, तो हम लगा देते हैं Q इज इक्वल टू CV। अब की बार Q कितना है, 1 इंटू 10 की पावर -8, उतना ही है जितना पहले कमा के लाए थे ये। और कैपेसिटी कितनी है, तो 6 और 3 9 पिकोफेराड, 10 की पावर -9 12। और वोल्टेज कितना है, तो वोल्टेज कॉमन पोटेंशियल दोनों का, तो V इज इक्वल टू 10 की पावर -8 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 की पावर -12, और ये गया 10 की पावर -8 प्लस 12 हो गया और अपॉन में 9 हो गया। तो वोल्टेज कितना हो गया, 10 की पावर 3 8 9 10 11 12 4 हो गया डिवाइडेड बाय 9, इसका मतलब 10,000, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 9, 9 1 9 9 1 9 9 1 9 9 1 9, ऐसा कुछ वोल्ट आएगा, पॉइंट में भी आएगा 1111 है ऑप्शन, ये रहा 1111 वोल्ट्स आ जाएगा उसको, ठीक। क्या और कोई तरीके से कर सकते थे हाँ कर सकते थे हम। ये जो निकाल रहे हैं ये क्या निकाल रहे हैं, कॉमन पोटेंशियल निकाल रहे हैं ना, तो हम डायरेक्ट ही कॉमन पोटेंशियल निकाल सकते थे ना, हम कॉमन पोटेंशियल भी निकाल सकते थे। कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालते हैं अपन, तो कॉमन पोटेंशियल होता V इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, ये होता कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। अब उसके लिए पहले तुम्हें क्या करना पड़ता है कि चार्ज निकालना पड़ता, चार्ज, ठीक है। तो चार्ज कितना निकालना पड़ता है, तो इसकी पहले कैपेसिटी ये सब तो करना ही पड़ता। ये चार्ज निकल के आया, ये चार्ज किसका है, पहले का है दूसरे का है, तो उसका आंसर दोनों का ही चार्ज, ठीक है। ये टोटल चार्ज है, इसको अपन ने एक कैपेसिटी मान ली ना, तो ये टोटल चार्ज है इसके अंदर। तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटी, डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटी क्या होती, C1 प्लस C2 होती, वो 6 और 3 9 होती, तो नीचे 9 आता और इधर साइड इससे डिवाइड कर देते, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटी विल बी द कॉमन पोटेंशियल। लेकिन वो तब लगाते हैं अपन जब हमको इंडिविजुअल इसका एक एक का V1 मिलता। तो तुमको पहले क्या करना पड़ता, फर्स्ट स्टेप क्या लेनी पड़ती, 5000 को डिवाइड करना था V1 V2 में, ठीक है। और उसको बाद क्या करना था कि C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 लगाना था, तो उससे भी आ जाएगा, ठीक है। तुम ट्राई करके देखो, जब तक आप इसको नोट कर लीजिए। एक मिनट देखिए, ये मैंने जब टोटल चार्ज लिया ना तो उसका डबल नहीं करा, वो एक ही का चार्ज मैंने डबल ले लिया। ये जो चार्ज आया है ना 1 इंटू 10 टू द पावर -8, ये टोटल चार्ज है और यही इंडिविजुअल चार्ज भी है ना एक एक कैपेसिटर पे। ध्यान दें, ये वाला जो चार्ज है ये इस पे भी है इस पे भी है, ठीक है। और जब अपन उसको ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे जो चार्ज आएगा इसको और इसमें दोनों को ऐड करना पड़ेगा ना, दिस चार्ज इज ऑन ईच कैपेसिटर, क्योंकि सीरीज में कैपेसिटर में चार्ज सेम होता है। तो यही टोटल चार्ज है, यही इसका चार्ज है, यही इसका चार्ज है। लेकिन जब अपन ने इसको यहाँ से तोड़ लिया तो इसके ऊपर Q चार्ज है, इसके ऊपर भी Q है, और जब अपन यूँ लगाएंगे तो कुल मिला के इन दोनों के पास 2Q चार्ज होगा ना, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लीकेशन होगा 2Q, तो ये भी डबल होगा, ये भी डबल होगा, तो ये यहाँ पे भी डबल होगा, और फिर इस साइड भी डबल होगा, तो ये भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, तो इट विल बिकम 2 एंड द आंसर विल बी 2222 वोल्ट्स, ठीक। ये ऑप्शन इसने नहीं दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन गलत है, ये 2222 है, ये ऐसे करो उसको, ये वाला आंसर सही है, ये गलत है एक्चुअली। किसी भी मेथड से करके देख लो, यही आएगा। कॉमन पोटेंशियल से करके देखा मैंने, यही आ रहा, ठीक है। क्लियर है, ये MPPMT में पूछा हुआ है, आंसर की में भी 2222 है, यहाँ ऑप्शन गलत छप गए हैं, किसी तरीके से चेंज कर लीजिए उसको। क्लियर हो गया ये तुमको ये समझ में आ गया 2 बार चार्ज क्यों लिया है, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज अलग है, इसके ऊपर चार्ज अलग है। अगर ये दोनों 10-10 गुलाम लेके आए तो बाद में यहाँ पे 10 + 10 20 गुलाम होगा, इसलिए 2 टाइम्स कर दिया मैंने।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, 4 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर. The potential difference between A and B is 1500 volts. The energy stored in 2 microfarad capacitor will be. Energy stored in 2 microfarad capacitor will be. इस वाले कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हुई है ये बताना, बीच वाले में 2 माइक्रोफेराड वाले में. ठीक है, तो चलिए अपन करते हैं इसको सॉल्व. सबसे पहले क्या करो कि एनर्जी का फॉर्मूला कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो होती है हाफ CV स्क्वायर. इसका मतलब कैपेसिटी चाहिए, तो कैपेसिटी तो दे रखी है उसने 2 माइक्रोफेराड. फिर वोल्टेज चाहिए, इसका मतलब इसके अक्रॉस यदि वोल्टेज मिल जाए तो काम चल जाएगा. तो इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है बस कुल मिला के. तो सिंपल सी बात है, ये 3 माइक्रोफेराड और 2 माइक्रोफेराड काय में आ गए, काय में आ गए पैरेलल में. पैरेलल में 3 और 2 5 हो जाते हैं, तो ये 5 माइक्रोफेराड का हो गया. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 12 माइक्रोफेराड के साथ ये 5 माइक्रोफेराड का लगा है और इधर 20 माइक्रोफेराड का. ये वाला कितने का है, 5 माइक्रोफेराड का. क्यों, क्योंकि मैंने इन दोनों को कंबाइन कर लिया, इसको और इसको कंबाइन करके ये बना लिया. अब इसके आसपास, इन दोनों पॉइंट्स के आसपास, ए और बी के आसपास कितना वोल्टेज है, 1500 वोल्ट दे रखा उसने. हमको ये बताना है कि इसके ऊपर कितना वोल्टेज आ गया. तो ऐसे केस में क्या करो कि एक तरीका है कि तुम इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकाल लो और फिर चार्ज निकाल के इसके ऊपर वोल्टेज निकाल लो, या मैं डायरेक्ट ही वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ 3 में. ठीक है, अब 3 में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट करना थोड़ा कठिन काम है, और वैसे भी वो नंबर कोई बहुत अच्छे नहीं दिए इनने. ये 20 दे रखा है, 12 दे रखा है, कोई आसानी से सॉल्व नहीं हो रही है. लेकिन फिर भी हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि 12 माइक्रोफेराड का है, 20 माइक्रोफेराड का है, और ये वाला 5 माइक्रोफेराड का. लगे तो सीरीज में ही है ना. अरे 20 माइक्रोफेराड, 12 माइक्रोफेराड और ये तीनों लगे तो सीरीज में ही है ना. यहाँ से चलेंगे तो यहाँ से यूँ सीरीज ही तो बनेगी. ऐसी सीरीज मैंने ऐसे बना दी और फिर बोल दिया कि मैंने इनके बीच में 1500 वोल्ट है, तो 1500 वोल्ट अभी भी है. उसमें क्या हुआ, तुम्हें ये निकालना है कि इस 5 वाले पे कितना वोल्ट है. 5 वाले पे वोल्ट जो आ गया तो ये कंबाइंड है 2 वोल्टेजेस, तो इसके ऊपर वोल्टेज आ जाएगा. इसके ऊपर मतलब इसके ऊपर कि इसके ऊपर, तो उसका आंसर दोनों पे एक ही जैसा आएगा. इन दोनों पे एक ही जैसा वोल्टेज है. इसके ऊपर 2 वोल्ट, तो इसके ऊपर भी 2 वोल्ट, मिला के एक कर लिया 5 का, 5 माइक्रोफेराड का, तो भी 2 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल में वही वोल्टेज आ जाता. इस पे भी और कॉम्बिनेशन पे भी. तो हमें तो सिर्फ इसके ऊपर का वोल्टेज निकालना है कितना वोल्ट है, बाकी का काम खत्म. फिर हाफ CV स्क्वायर में रख देंगे, हो जाएगा काम. ठीक है, तो वोल्टेज निकालें इसके ऊपर कितना, कैसे निकालेंगे, इन दोनों कंबाइन कर लो. इन दोनों कंबाइन करके पहले एक कर लो. तो ये सीरीज में C इक्विवेलेंट निकाल लो उसका, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2. तो इट इज 12 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 32. 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 6 और 2 16, फिर 4 से कैंसिल होगा, 4 5 और 4 4 फिर 2 से कैंसिल होगा, तो ये 3, 15/3 यानी 7.5 माइक्रोफेराड का है ये. दोनों मिला के भाई दोनों मिला दोगे तो 7.5 माइक्रोफेराड के हैं. तो इनकी जगह एक नया कैपेसिटर लगा सकते हो, दैट इज ऑफ 7.5 माइक्रोफेराड, और उसके बाद 5 माइक्रोफेराड का लगा वही है, और 1500 वोल्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना, 1500 वोल्ट को बांटना है इसके और इसके बीच में. तो हमारे पास एक मेथड था वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन का, मैं सीधे फॉर्मूला ही लगा देता हूँ उसका, कि अगर मुझे V1 चाहिए तो मैं टोटल वोल्टेज को 2 भागों में बांटूंगा, C1 प्लस C2, और मुझे जिसका वोल्टेज निकालना होगा ना उसके उल्टे की कैपेसिटी का मल्टीप्लाई कर दूंगा. ऐसा क्यों, क्योंकि Q इज इक्वल टू CV में C और V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में दूसरे का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में उसी का करना पड़ता है. ठीक है, तो मुझे किसका वोल्टेज निकालना, मुझे इसका वोल्टेज निकालना. तो मान लो मैंने इसको V1 बोल दिया, मेरी इच्छा है इसको V1 बोल दूं, इसको V2 बोल दूं, तो ये सेकंड कैपेसिटर हो गया, ये फर्स्ट हो गया. अब मुझे तो V1 निकालना, तो V1 इज इक्वल टू V इज 1500 डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटी. टोटल कैपेसिटी है 7.5 प्लस 5, तो 12.5. आ रही बात समझ में, 7.5 प्लस 5, C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 12.5 इंटू C2 मतलब इसकी कैपेसिटी निकालनी है ना, इसकी डालना 7.5
ठीक है, तो वोल्टेज 1 जो हमें रिक्वायर्ड है वो आ जाएगा, पॉइंट हटाओ इधर से हटाओ, 25 से कटेगा 25 3 बार और 25 5 बार, ये 5 300, इसका मतलब 900 वोल्ट आ गया उसके ऊपर। आया कैलकुलेशन समझ में? मैं थोड़ा फास्ट करता हूँ, तुम थोड़ा दिमाग कंसंट्रेट करके सुना करो लेक्चर। तो ये 900 वोल्ट आ गया, बस अब कुछ बचा नहीं, कैपेसिटर की कैपेसिटी मिल गई और एनर्जी हमको निकालनी है, तो एनर्जी के लिए फॉर्मूला लगा देंगे अपन। एनर्जी इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर विच इज इक्वल टू हाफ, यहाँ डालेंगे कैपेसिटी, यहाँ डालेंगे उसका वोल्टेज, वोल्टेज आया 900 का स्क्वायर। अच्छा कैपेसिटी कितनी थी, किस पे निकालना था? 2 माइक्रोफेराड पे ना, तो 2 माइक्रोफेराड पे निकालना था, तो कैपेसिटी थी 2 माइक्रोफेराड, तो इट विल बी 2 इंटू 10 की पावर -6 माइक्रोफेराड का। 2 से 2 कट गया, 10 की पावर -6 इंटू 9 9 जा 81, 2 0 2 0 और, तो कुल मिला के मिला 81 इंटू 10 की पावर -2, इसका मतलब 0.81 जूल्स। दिस विल बी द आंसर। इतनी एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो जाएगी। 0.81 जूल्स दिया है क्या? ऑप्शन ही नहीं है, कुछ गड़बड़ कर दी अपन ने। रुकिए एक बार चेक कर लूँ मैं। हाँ सब सही करा आंसर में, आंसर नन ऑफ दीज है, इसका दिया हुआ है बुक में, आंसर नन ऑफ दीज है, 0.81 जूल्स, दैट इज नन ऑफ दीज। ठीक है, अब एकदम से आता नहीं है ना आंसर, तो ऐसा लगता है क्या गड़बड़ कर दी बीच में कुछ, तो इसका आंसर है नन ऑफ दीज एंड इट इज 0.81 जूल्स। ठीक है, नोट कर लीजिए भाई। फुल स्क्रीन कर देता हूँ, पॉज कर लेना, पॉज कर लो, यहाँ पे नीचे ले रहा हूँ मैं। इसमें तो कोई आदमी तुक्का भी लगाएगा ना इस क्वेश्चन में तो गलत हो जाएगा उसका। ये चारों ऑप्शन एक जैसे हैं, उसको बहुत डाउट होगा कि कोई ना कोई इन्हीं में से होगा, पॉइंट इधर उधर करे हुए और आंसर कुछ और ही निकल गया। चलिए नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज दबाएं और नीचे ले रहा हूं, पॉज दबाएं। चलिए देखें, थोड़ा कठिन क्वेश्चन आ गया। 2 कंडक्टर्स ऑफ कैपेसिटी 8.4 माइक्रो है कि मिली है? एक मिनट चेक कर लूं जरा। मिली है, मिली फेराड। ईच चार्ज टू पोटेंशियल 500 वोल्ट एंड -500 वोल्ट आर ज्वाइंड बाय अ कंडक्टिंग वायर। If the mass of the wire is 500 gram and the specific heat of the material is 0.1 calorie per gram per degree centigrade, find the raise in the temperature of the wire। भाई जब दो कैपेसिटर्स को यूं ज्वाइन करते हैं ना तो वायर गर्म हो जाता है, क्योंकि एनर्जी का लॉस होता है। तो एनर्जी का लॉस होता है, इसने पूछा है कि कितना वायर गर्म हो जाएगा, ये बताओ। सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। इस क्वेश्चन को अपन कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मतलब 1-2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखें, पहली चीज, जो कैपेसिटर है दे आर अपोजिटली, ऐसा दिखा है ना 500 और -500। इसका मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है तो 500 ही, -500 का मतलब ये होता है कि पोलैरिटी प्लस माइनस को माइनस प्लस से जोड़ दिया है। -500 वोल्ट क्या होता है? ये होता है। तो इसको 500 वोल्ट तक, इसको अपन ने बोल दिया -500 वोल्ट, बेसिकली तो 500 वोल्ट ही होगा। ठीक है, तो 500 वोल्ट और -500 वोल्ट का ये मीनिंग है, इनको ज्वाइन कर दिया और दोनों ईच जो कैपेसिटर है वो 8.4 मिली यानी 10 की पावर -3 फेराड के हैं। अब क्या होगा कि जब ये ज्वाइन होंगे ना यहाँ से ऐसे, तो यूं करके एकदम से यहाँ से करंट जब निकलेगा तो पूरा वायर गर्म हो जाएगा, लाल हो जाएगा एकदम। ठीक है, तो पूरा वायर ये लाल हो गया, हॉट हो गया एकदम। ठीक है, हीट निकलने लगी। अब हीट निकलने लगी तो उसमें हीट का लॉस कितना हुआ? तो लॉस ऑफ हीट, इसका मतलब एनर्जी लॉस। तो एनर्जी लॉस का तुम्हें अगर फॉर्मूला याद हो तो एनर्जी लॉस का फॉर्मूला है हाफ C1C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। इतनी एनर्जी का नुकसान होगा। अब ये जो एनर्जी का नुकसान होगा ये याद रखें जूल्स में आती है, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट जूल्स ही है। अब यहाँ पे लगाओ फॉर्मूला इसको, तो इट इज इक्वल टू हाफ कैपेसिटी 1, पहले की कैपेसिटी दोनों की ही है,
8.4 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 8.4 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन C1 प्लस C2 है ना 2 टाइम्स ऑफ 8.4 इंटू 10 की पावर -3 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। बताओ V1 कितना, 500 वोल्ट, 500। V2 कितना, वो भी 500। बोले यहाँ माइनस लगाऊं कि प्लस लगाऊं, प्लस लगाओ। तो बोले फार्मूला तो माइनस दिया लेकिन वो माइनस 500 वोल्ट पे है ना, इसलिए प्लस आएगा। अब सुनो, ध्यान से सुनो, किसी को चक्कर हो रहा होगा ये क्या प्लस माइनस कर दिया। मान लो कि दोनों प्लस 500 वोल्ट पे होते, इसका मतलब दोनों को सेम टर्मिनल कनेक्ट किया गया होता, ये भी प्लस ये भी प्लस। अब ये भी 500 वोल्ट पे है और ये भी 500 वोल्ट पे है और सही टर्मिनल कनेक्ट किए गए हैं प्लस से प्लस, तो कोई चार्ज इधर से इधर थोड़ी जाएगा क्योंकि दे आर एट सेम पोटेंशियल। सेम पोटेंशियल में चार्ज थोड़ी जाता, जब चार्ज जाएगा ही नहीं तो देयर विल बी नो लॉस ऑफ एनर्जी। उस केस में अपन यहाँ 500 लिखेंगे, 500। लेकिन जब तुमने प्लस को माइनस से और माइनस को प्लस से ज्वाइन कर दिया ना तो फटाका फूटेगा धमाके से, और उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, और भयंकर एनर्जी निकलेगी। तो भयंकर एनर्जी निकलेगी तो तुम यहाँ 500 डाल के उसको जीरो थोड़ी कर पाओगे, इसलिए 500 माइनस ऑफ -500, इसलिए बहुत ज़्यादा एनर्जी निकली क्योंकि ऐड होके 1000 होके बहुत ज़्यादा एनर्जी देंगे ना, ठीक है। तो दिस विल बी द एनर्जी लॉस विच इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज 1 इंटू हाफ, और एक इसको कैंसिल आउट करा देता हूँ, तो इट विल बी 1/4 इंटू 8.4 इंटू 10 टू द पावर -3, और 500 प्लस 500 हो गया 1000, तो इंटू 1000 इतनी एनर्जी निकलेगी जूल्स में। इसमें से ये और ये भी कैंसिल आउट होगा, तो डेल्टा U इज इक्वल टू 8.4 में से पॉइंट हटाया, नीचे 10 लिया, 10 से 10 कैंसिल आउट किया, तो 8400 हो गया ऊपर, 8400 डिवाइडेड बाय 4, इसका मतलब 24 नहीं 2100 जूल निकलेगी, 2100 जूल से एनर्जी निकलेगी। दिस इज द एनर्जी लॉस, इतना एनर्जी लॉस होगा, ये हीट में बदलेगी, ये हीट में बदलेगी। अब ये तो अपन बदल लेंगे इसको, मैं एक सेकंड मेथड बता रहा हूं, लॉजिकल है थोड़ा। यहीं तक पहुंचने का लॉजिकल तरीका है, यहीं तक पहुंचेंगे अपन उससे 2100 जूल पे। देखो कैपेसिटर कैसे थे, तो एक जैसे थे दिखने में, बोल रहा है वो एक जैसे थे, दोनों की कैपेसिटी एक जैसी थी 8.4 इंटू 10 टू द पावर -3 फैराड, और दोनों का वोल्टेज भी एक जैसा था 500 वोल्ट। लेकिन टर्मिनल गलत कनेक्ट किया अपन ने, प्लस को माइनस से और माइनस को प्लस से कनेक्ट करके फटाका फूट गया। अब मुझे बताओ कि क्या जितना चार्ज इसमें था उतना ही चार्ज इसमें था क्या कनेक्ट करने के पहले? तो उसका आंसर है हाँ। Q इक्वल टू CV इसमें भी लगाते तो उतना ही, इसमें भी लगाते उतना ही। जब अपन ने पॉजिटिव चार्ज भी उतना ही था और निगेटिव चार्ज भी उतना ही था, और जब इसको अपन ने बराबर से जोड़ दिया तो अल्टीमेटली ये एक दूसरे का गला घोट के खत्म कर देंगे पूरा, कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ पे, कुछ नहीं बचना चाहिए। इसका चार्ज पूरा इसके चार्ज ने खत्म कर दिया, तो अल्टीमेटली द सिस्टम शुड बिकम न्यूट्रल। पूरा चार्ज Q का -Q ने खत्म कर दिया, तो सिस्टम कैसा हो जाना चाहिए? न्यूट्रल। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी एनर्जी भर भर करके लाए थे ना, वो सारी एनर्जी नष्ट हो जाएगी, और नष्ट होकर वो हीट बन जाएगी। ठीक है, इनके पास से नष्ट हो जाएगी, किसी और के पास चली जाएगी, मतलब नष्ट होकर हीट बन जाएगी। इसका मतलब ये सब कैलकुलेट करने की जगह अगर अपन ये बोलते हैं कि इनकी जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी किन की? दोनों की, तो दोनों की टोटल एनर्जी मिला के लॉस हो गई। तो पहले की एनर्जी हाफ CV², दूसरे की एनर्जी हाफ CV², दोनों एक ही जैसे हैं इसलिए मैंने इनको जोड़ दिया तो इनकी एनर्जी हो गई CV²। CV² में एक की कैपेसिटी ले लो 8.4 इंटू 10 टू द पावर -3, और वोल्टेज किसी एक का ले लो 500 इंटू 500। ठीक है, अच्छा 10 और 10 ये खत्म हो गए, पॉइंट हटाया तो नीचे 10 आया, 10 से 10 ये जो बचा था ये भी खत्म हो गया। अब तुम्हारे पास बचा है 84 और इंटू 5 25, 84 इंटू 25। इस 84 इंटू 25 को मैं लिख सकता हूँ 84 इंटू 100/4,
और इसको अगर मैं इससे कैंसिल आउट करूंगा तो 21 आएगा, और पीछे 2 जीरो लगाएंगे तो 2100 जूल्स आएंगे। ठीक है, ये देखा फास्ट कैलकुलेशन। तो 2100 जूल्स जो है वही लॉस पहले भी आ रहा था फॉर्मूले से, और अपन ने लॉजिक लगाया तो उससे भी वही आ रहा है। इसका मतलब 2100 जूल का नुकसान हो जाएगा, पूरा फटाका फूट जाएगा, 2100 जूल का नुकसान हो गया। ये 2100 जूल बनेंगे हीट, बनेगी हीट। हीट का फॉर्मूला 11th क्लास का है, H = I² RT। अरे ना ना, 11th क्लास का फॉर्मूला H = ms थीटा, ms थीटा, where m is the mass, s is the specific heat of the substance जो गर्म हो रहा है, specific heat, and theta is the change in temperature, change in temperature। अब ये जो 2100 जूल आई ना, ये हीट बन जाएगी। तो यहाँ पे मैंने लिखा 12100 मास। कितने मास का वायर है भाई जो गर्म होने वाला? अरे बताओ कितने मास का वायर है? 500 ग्राम का, आधा किलो का है। ठीक है, आधा किलो का, और स्पेसिफिक हीट 0.1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो लिख देते हैं, दोनों डेटा हमको चाहिए होंगे यहाँ पे। तो जो डेटा है वो क्या क्या है? मास दे रखा उसका 1/2 kg 500 ग्राम, एंड स्पेसिफिक हीट इज 0.1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब समस्या ये है कि कैलोरी में चाहिए नहीं, जूल में चाहिए, दूसरा ग्राम में चाहिए। तो पहले मैं ग्राम से हटाऊं, किलो में करूं। तो इट इज 100 कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। देखो इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। 1000 का इसलिए क्योंकि ग्राम है, ग्राम से मुझे किलो में ले जाना है, और पर ग्राम है तो नीचे 10⁻³ है, जो ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा, और 10⁻³ जब इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये 100 दे देगा। तो 100 कैलोरी पर ग्राम पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब ये तो सब सही हो गया, पर इस कैलोरी को भी जूल में करना पड़ेगा। तो इसके लिए नियम ये है कि 4.2 का मल्टीप्लाई होगा। तो 4.2 × 100 इज 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये आएगा यहाँ पे। इसका मतलब इसका जो स्पेसिफिक हीट है इट इज 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। मास दे ही दिया उसने 1/2 kg। पूछा है कि भाई थीटा में चेंज कितना होगा, तो अब निकल जाएगा। तो m की जगह डाल दो 1/2, स्पेसिफिक हीट की जगह डाल दो 4200 इंटू थीटा की जगह थीटा। ये वाला इससे कैंसिल आउट हो गया कितनी बार? 4200 नहीं आएगा, 420 आएगा सिर्फ, क्योंकि ये पॉइंट हट के नीचे 10 लाएगा ना, तो इट विल बी 420 ओनली। 420 स्पेसिफिक हीट में एक जीरो कम, 420 420। अब ये इससे कैंसिल होगा तो 210। इसका मतलब थीटा बराबर 2100 डिवाइडेड बाय 210। ये कैंसिल आउट हुआ 10 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज द आंसर। 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ेगा। कोई डाउट? एक फॉर्मूला ये 11th का याद रख लें, H = ms थीटा। ये तब लगता है जब स्टेट चेंज नहीं होती, और जब स्टेट चेंज होती है तो H = ml, where L is the latent heat, यहाँ पे S is the specific heat। नोट कर लें भाई, पॉज दबा दें। नीचे ले रहा हूं, दबाएं पॉज, और नीचे ले रहा हूं, पॉज दबाएं, और नीचे ले रहा हूं, दबाएं पॉज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। Parallel plate capacitor of capacitance C is charged to a potential difference V. Another capacitor of capacitance 2C is charged to a potential difference of 2V. The two capacitors are connected in parallel to each other in such a way that the positive terminal of one is connected to the negative terminal of another. Find the final energy of the system. ये ध्यान रखना किससे किसको कनेक्ट किया, प्लस से प्लस कि प्लस से माइनस। ठीक, चलिए अब ये क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, कॉमन पोटेंशियल निकालेंगे। तो पहले क्वेश्चन को डायग्राम से समझें। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V। ठीक है, ये कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी C है को पोटेंशियल डिफरेंस V तक चार्ज किया।
ये पहले की सिचुएशन दी गई है, ठीक है, पहले की सिचुएशन। अनदर कैपेसिटर ऑफ 2C इज चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2V। एक और कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी 2C है, उसको 2V तक चार्ज किया गया। अब चार्ज करेंगे तो प्लस माइनस भी आ जाएंगे कुछ ना कुछ, ये प्लस माइनस आ गए। द टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ईच अदर सच ए वे दैट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अनदर। अब इनको कनेक्ट कर रहे हैं इस तरीके से कि एक का जो प्लस टर्मिनल है वो दूसरे के माइनस टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगा, यानी इसकी कैपेसिटी C, इसकी कैपेसिटी 2C। इस तरीके से अब हमने इसको कनेक्ट कर दिया। व्हाट इज द फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम? ठीक है, एनर्जी, फाइनल एनर्जी पहले वाले से कम होगी, ठीक है, पहले वाला जो है ना उस वाले से फाइनल एनर्जी कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि देयर विल बी ए लॉस। तुम प्लस को माइनस से कनेक्ट कर रहे हो, अरे तुम प्लस को प्लस से भी कनेक्ट करते तो भी एनर्जी कम होती है। एनर्जी इज ऑलवेज लॉस्ट इन कनेक्शन, ठीक। तो अब अपन क्या बोलेंगे कि सबसे पहले क्या करो, पहले वाले का चार्ज निकाल लो, पहले जब शुरुआत में था चार्ज, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू CV, तो Q इज इक्वल टू फर्स्ट पे चार्ज, कैपेसिटी उसकी C, पोटेंशियल V, ठीक। अब दूसरे वाले पे चार्ज निकाल लो, दूसरे वाले पे चार्ज Q2 इज इक्वल टू CV, C की जगह 2C और V की जगह 2V। इसका मतलब अब जो चार्ज इनके ऊपर चार्ज है वो है 4CV। ये वाला पुराना चार्ज है, ये भी पुराना चार्ज है, ठीक है। ये दोनों का अपन ने पुराना चार्ज निकाल लिया। अब चार्ज का नुकसान होगा क्योंकि जब प्लस से माइनस कनेक्ट होता है ना तो टोटल चार्ज डजंट रिमेन सेम, क्योंकि प्लस वाला माइनस वाले को कैंसिल आउट करेगा चार्ज। तो अब अपन कॉमन पोटेंशियल जब निकालेंगे ना इनका, तो कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2 था ना, याद है। तो अब की बार ये Q1 माइनस Q2 होगा। क्यों माइनस होगा? क्योंकि एक का चार्ज दूसरे के चार्ज को खत्म करेगा। तो कॉमन पोटेंशियल विल बी Q1 माइनस Q2। तो V कॉमन इज इक्वल टू Q1 ये नहीं, ये कोई सा भी ज्यादा वाला ले लो, दैट इज 4C1 CV माइनस CV अपॉन C1 प्लस C2। दिस इज C1, दिस इज C2, दैट इज C प्लस 2C। नीचे माइनस नहीं आएगा, कैपेसिटी एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रही, चार्ज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है। अब इससे मिलेगा V कॉमन इज इक्वल टू 3CV ऊपर और नीचे 3C, 3 से 3 कैंसिल, V से V कैंसिल। इसका मतलब V इज द कॉमन पोटेंशियल। इनका जो कॉमन पोटेंशियल आने वाला है वो क्या आने वाला है, V आने वाला है। V इज द कॉमन पोटेंशियल, V इज द कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। चलो ठीक है, V इज द कॉमन पोटेंशियल। अब क्या करें, कॉमन पोटेंशियल निकल गया तो उसने पूछा है कि व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम पूछ रहा है ना तो इन दोनों को एक कर लो, सिस्टम पूछ रहा है ना तो इन दोनों को एक कर लो, सिस्टम। तो सिस्टम की कैपेसिटी क्या है, सिस्टम की, नए सिस्टम की कैपेसिटी क्या है, बोलो क्या है। तो इट इज 2C प्लस C दैट इज इक्वल टू 3C, क्योंकि पैरेलल में लगे। और एनर्जी क्या है नए सिस्टम की, दैट इज हाफ CV स्क्वायर, डैश डैश मार दो, इक्विवेलेंट कैपेसिटी या V डैश इज इक्वल टू V इज द कॉमन पोटेंशियल। तो एनर्जी इज इक्वल टू हाफ टोटल कैपेसिटी नई, यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल यहाँ पे स्क्वायर। तो नई कैपेसिटी जो है वो कितनी है, 3C है। तो 3C यहाँ पे, नया पोटेंशियल कितना है, तो नया पोटेंशियल V यहाँ पे। तो इट विल बी एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 CV स्क्वायर। इतनी एनर्जी उसमें बची है, इतनी एनर्जी बची है दोनों में मिलाकर। कितनी लॉस हो गई वो नहीं निकाला अपन ने, उसने पूछा ही नहीं था तो निकाला नहीं। कितनी एनर्जी बची है वो निकाल, लॉस पूछता तो इनिशियल एनर्जी निकाल लेते, उसमें से ये वाली एनर्जी जो बची है माइनस कर देते तो लॉस आ जाता कि कितनी एनर्जी हवा में नुकसान हो गया। ठीक है भाई, 100 रुपये थे, 30 बचे तो 70 नुकसान हो गए। तो जितने शुरुआत में थे उसमें से जो बचा है वो माइनस कर दो तो नुकसान आ जाएगा। पर पूछा नहीं है तो काय को करें। चलिए लिख लें इसको,
पॉज का बटन दबाएं, नीचे ले रहा हूं, पॉज दबाएं। तो आज जो है अपन ने क्वेश्चंस देखे कैपेसिटर में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूशन के, और कितनी एनर्जी का लॉस होता है। हमेशा लॉस होगा एनर्जी का, बस ये है कि प्लस से माइनस कनेक्ट करते हैं, उल्टे कनेक्शन करते हैं, बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है और कॉमन पोटेंशियल अचीव कर लेते हैं उन लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आप।